30,000 अरब का बजट कल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मतवक़्क़े। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 हजार अरब रुपए लगाया गया। कौमी खजाने पर पेंशन का बोझ कम करने के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। बजट में दरामदी मोबाइल फोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। दरामदी मोबाइल फोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेस टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। ज़राई अशिया, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर सेस टैक्स लगाया जाएगा। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेस टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाने और फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। शराय सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम ना हो सकी। हुकूमत बिजली और ज़राई पैदावार के अहदाफ पूरे ना कर सकी। रवा माली साल के 9 माह में NFC के तहत सूबों को 3,815 अरब रुपए की अदायगी की गई। विफाकी हुकूमत ने पंजाब और KPK को 18 अरब रुपए नेट हाइडल प्रॉफिट दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर खर्च होगी। मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी होगी। इजाफी फंड्स की मंजूरी दासू हाइड्रो मंसूबे के फेज 1 पर खर्च की जाएगी। आलमी बैंक के एलामिया में कहा गया कि दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबा मुकम्मल होने पर 5400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा माली साल के बजट के अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल से मुल्की तारीख के बड़े तरक्याती बजट की मंजूरी। 827 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर, 100 अरब पब्लिक सेक्टर के लिए मुख्तस कर दिए गए। माली साल करंट अकाउंट खसारे का हदफ 3.7% मुकर्रर करने की मंजूरी। तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब, सेहत के लिए 45 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। वज़ीर आज़म कहते हैं मुआशी फैसलों पर विफाक और सूबों की मुशावरत है। पंजाब के तमाम शहरी अब कूड़ा उठाने पर टैक्स देंगे। सूबाई हुकूमत ने टैक्स वसूली की मंजूरी दे दी। पंजाब के तमाम शहरों से सैनिटेशन फीस वसूल करने का भी फैसला। दही इलाकों में 10 मरले तक के घर से 200 माहाना वसूल करने की मंजूरी दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत कानून पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने कानून पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए हुकूमत पंजाब समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सरकारी वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की। दरख्वास्त गुजार ने दलाइल दिए। हद तक इज्जत का कानून आइन से मुतसादिम और जल्दबाजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। गैर शरई निकाह केस में सजा मुअत्तली केस की समाअत। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सेशन जज शाहरुख अर्जुमन के किसी फैसले को कहीं पर चैलेंज नहीं किया गया। जब तक कहीं पर चैलेंज ना हो या जुडिशियल ऑर्डर ना हो तो केस मुंतकिल नहीं किया जा सकता। पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी पर पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों का इल्जाम है। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी के लिए अमरीकी करारदाद मंजूर। करारदाद की मंजूरी में 14 वोट आए। रूस ने हिस्सा नहीं लिया।
जंगबंदी की इस तजवीज़ का मुसव्विरा अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंजूर किया था। दोनों फरीक बगैर किसी ताख़ीर के करारदाद पर अमल करें। करारदाद में हमास से भी तजवीज़ मंजूरी का मुतालिबा किया गया है। नवाज शरीफ के नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, आए हम नफरत को उम्मीद से बदलकर इसे 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाएं। भारतीयों की सिक्योरिटी और खुशहाली हमेशा तरजीह रहेगी। मोदी का नवाज शरीफ की मुबारकबाद पर जवाब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुबारकबाद देना सिफारती ज़रूरत है। भारत को मकबूजा कश्मीर की हैसियत वापस बहाल करना होगी। कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप में इन रहने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और कनाडा का मैच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अमेरिका और भारत से शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स की सुपर 8 मरहले में रसाई मुश्किल हो गई। पाकिस्तान को इवेंट में रसाई के लिए बकिया 2 मैचेस जीतना और अमेरिका का दोनों मैचेस हारना लाजमी है। अमेरिका को 1 पॉइंट भी और मिला तो पाकिस्तान का सफर तमाम खत्म हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का एक और सनसनीखेज मुकाबला। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 4 रन से हरा दिया। 114 रन के ताक़ुब में बंगाल टाइगर्स 109 रन पर ढेर हो गए। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ईद उल अजहा की आमद में बस 5 दिन बाकी रह गए। शहर शहर मवेशी मंडियों में रश। छोटे बड़े खूबसूरत जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। पेशावर में आज मन के सफेद बैल के चर्चे। शहरी जानवरों की कीमतें ज्यादा होने पर परेशान। कई शहरियों को मवेशी मंडियों में जानवरों के रेट्स गिरने का इंतजार। PIA का कबल अज़ हज ऑपरेशन का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। कल 171 परवाज़ों के जरिए 35,030 आज़मीन हज हुजाज मुक़द्दस रवाना हुए। कबल अज़ हज परवाज़ें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट और पेशावर से बराह रास्त। साहिवाल के हॉस्पिटल में आग और धुएं से मुतासरा मज़ीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। जाँ बहक बच्चों की तादाद 9 हो गई। वाक़े की तहकीक़ात के लिए 3 रोज़ पहले बनाई गई कमेटियाँ भी जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकीं। पाकपतन में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर में बदनस्मी। पुलिस एहलकार की भरे हुजूम में शहरी के साथ गालम गलोच और धक्कम पेल। एक शहरी को हुजूम के सामने थप्पड़ मार दिया। शहरियों का कहना है कि पैसे लेने आए शहरियों के साथ बदतमीजी के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। और पंजाब में आज गर्मी और हीट वेव की लहर बरकरार रहेगी। रवा हफ्ते दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री तक रहने का इम्कान है। बहावलपुर, रहीम खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। गुज़श्ता साल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था।